अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मदीहा मसूद। सयाहत हो या सकाफत या फिर बात हो तफरी की, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही वतन अजीज के मसाइल भी हम आप तक पहुँचाते हैं। आपके इलाकों की अहम खबरें, सौगातें भी प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। मच में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। ट्रेन की बोगी में धमाका, मुसाफिर संभले भी न थे कि चंद मिनट बाद एक और धमाका। ये के बाद दीगरे 2 धमाकों में 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। गफलत और लापरवाही ने 4 घरों में सफ़े मातम बिछा दी। पत्तों में खुले फाटक पर बस मालगाड़ी की जद में आने से 4 मजदूर जान की बाजी हार गए। मुश्तल अफराद कार रेलवे ट्रैक ब्लॉक करके एहतजाज। हैदराबाद में भारतीय हर्जा सराई के खिलाफ हिंदू बरादरी की रैली। पाक फौज से इजहार यकजहती, लाड़काना में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रैली। लाहौर में वकला बरादरी के इजलास के बाद रैली, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। भारतीय इश्तियाल अंगेजी के बावजूद सियालकोट की 0 लाइन पर मकामी आबादी के हौसले बुलंद। आजाद कश्मीर में LOC पर भी जिंदगी रवादवा। अर्ज़े पाक को मैली आंख से देखने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तानी पुरअज़्म। भारत का डट के मुकाबला करेंगे और हम जो है ये कश्मीर जो है वो ये जरूर आजाद करवाएंगे। हिंदू अपने मोर्चे छड़ के दौड़ जाते हैं, अपने घर चलाने और डरने वाली कौम में हंस जाते हैं। हम अपने पाक फौज आर्मी के साथ हैं, हम उनका साथ देंगे। खतरा तो है पर सानू इस खतरे का डर कोई नहीं। हम इधर रह के तालीम भी हासिल करेंगे और सब कुछ करेंगे। हम डरने वाली कौम नहीं, वो गिद्दर हैं, वो डर जाते हैं। नन्हे बच्चों को ममता के साए से महरूम कर दिया। कोयटा में बुज़दिल दहशतगर्दों ने बस में फायरिंग करके 37 साला खातून की जान ले ली। यंग डॉक्टर्स की जिद बरकरार। मुतालिबात के हक में कोयटा समेत सूबे भर की OPDs का बायकॉट 12 रोज से जारी। इलाज की उम्मीद में आने वाले मरीज मायूस लौटने लगे। पेशावर में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट के 1 लाख से ज्यादा पौधे गायब। इमरान खान के हाथों से लगा पौधा भी कोई ले उड़ा। रैगी का इलाका चटियल मैदान में तब्दील। खजाने को करोड़ों रुपए का टीका। CPEC मंसूबे की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का पहला दस्ता तैयार। मुल्तान में 822 एहलकारों की पासिंग आउट परेड। तकरीब में तरबियत का अमली मुजाहरा। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन के 774वें उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की दरगाह आमद। आज बहिश्ती दरवाजा खोला जाएगा। प्रोग्राम का आगाज करते और सबसे पहले
पहले बात करते हैं मच में आए अफसोसनाक वाकये की। मच में जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी का निशाना बन गई। रेलवे ट्रैक पर यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए और जाँ बहक अफराद की तादाद अब बढ़कर 8 हो चुकी है, जबकि 18 जख्मी भी अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं। जाँ बहक होने वालों में बम डिस्पोजल स्क्वाड के 2 अहलकार भी शामिल हैं। आपको अपडेट कर दें, मच में जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दों का निशाना बन गई और रेलवे ट्रैक पर यके बाद दीगरे 2 धमाके किए गए। मच में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई, जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। रेलवे ट्रैक पर यके बाद दीगरे 2 धमाके, ट्रेन को बुरी तरह नुकसान हुआ। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी जा रही थी कि मच के करीब बोगी नंबर 3 में पहला धमाका हुआ, जिसमें से जख्मियों को निकाला जा रहा था कि बोगी नंबर 6 भी धमाके की जद में आ गई। फिर हर तरफ अंधेरा छा गया। धमाका हुआ है, धमाका होने के बावजूद कुछ नजर दिखाई नहीं दे रहा था ना, क्योंकि उधर धुआं सारा हो गया। हमने देखा कुछ नहीं, लेकिन आवाज आई हमारे डब्बे के साथ वाले डब्बे में थे, लेकिन बहुत जोर की आवाज आई। धमाके के बाद रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों धमाकों में 3 से 4 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। मुल्क भर में रेलवे ट्रैक्स की सिक्योरिटी भी मजीद सख्त की गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे फरीदुल्ला से। फरीदुल्ला, जाना चाहेंगे क्या ट्रैक को बहाल कर दिया गया? जी बिल्कुल, ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। कोयटा से जो ट्रेनें जानी थी वो तीनों की तीनों जा चुकी हैं। जो ट्रेन जिस हादसे का शिकार हुई थी वो उसे आबे गुम में जो 2 डब्बे मुतासर डब्बे थे उन्हें अलग कर दिया गया और वो रवाना हो चुकी। इस वक्त जो है सिबी रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है, जबकि कोयटा आने वाली जो 2 ट्रेनें थी उनमें से 2 जो हैं जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल जो है कोयटा की तरफ जा चुकी हैं। सिर्फ अब बुगटी एक्सप्रेस रह गई, कुछ देर बाद मच रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और वो कोयटा रवाना हो जाएगी। इस धमाके में जो 8 अफराद जहाँ बाक हुए हैं उनमें जो हैं 2 जो थे शमसुल्ला और अहमदुल्ला नाम बम डिस्पोजल स्क्वाड स्पेशल ब्रांच के एहलकार थे जो नसीराबाद मोहर्रम की ड्यूटी के लिए जा रहे थे। उस धमाके में जो वो भी शहीद हुए हैं। इसके साथ जो असगर अली है असिस्टेंट सेक्रेटरी रेवेन्यू है वो भी इसमें शहीद हुए हैं। इसके अलावा उनका हमीदुल्ला नाम है, बिशारत नाम है, बिशारत रावलपिंडी का रहने वाला, अमानत अली और वसीम जो हैं ये गुजरात के रहने वाले, ये शहीद हुए हैं। इस वक्त जो जख्मी अफराद हैं वो तमाम को जो CMH में मुंतकिल कर दिया गया है और वहाँ इलाज में उनका किया जा रहा, बताया ये जा रहा है। जख्मियों में से जो है 2-3 की हालत जो है वो तशवीशनाक है। अगर बात करें कि जो हादसा आया है, जो रेलवे के यहाँ हुकाम है उनका ये कहना है कि धमाके के बाद रेलवे के जो व्हीकल्स से पावर पंप्स जो थे उनको फट गए थे, जिसकी वजह से ड्राइवर ने अपने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ट्रेन को रोका है, वो बड़े हादसे से मजीद बचाया है। जी बहुत शुक्रिया फरीदुल्ला, आपने अपडेट किया। पत्तोकी में फैक्ट्री बस मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 4 मजदूर जाँ बहक और 15 जख्मी हो गए। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया, जबकि वफाकी वजीर रेलवे ने जाँ बहक अफराद के लिए 10-10 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 3-3 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है। रिपोर्ट करेंगे सईद ताहिर। और परेड के इख्तिताम पर 6 माह की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों में तारीफी असनाद और शील्ड्स भी तकसीम की गयी। पास आउट होने वाले इन नौजवानों का अज़्म और कौम से वादा है कि मुल्क को कौम की खातिर इन्हें अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा तो वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ जानशर खान, दुनिया न्यूज, मुल्तान। सखर बैराज इंतजामिया की नाअहली की वजह से तारीखी सखर बैराज के अतराफ में मट्टी के ढेर लग गए हैं। रेत और मट्टी को हटाने वाली मशीन भी 10 साल से नाकारा पड़ी है, जबकि 3 गेट भी मट्टी और रेत में फंसकर जाम हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद अली। महकमा आपाशी सखर में अफसरान की अहम मामला से अदम तवज्जो के बायस सखर बैराज को खतरात लाहक हो गए हैं। दरिया सिंध में सखर बैराज के अतराफ में मट्टी और रेत के ढेर लग चुके हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं किया है। मट्टी और रेत की वजह से सखर बैराज के 3 गेट भी फंस चुके हैं और ये गेट इन दिनों ऑपरेशनल नहीं है। दरिया से मट्टी और रेत को हटाने के लिए आमतौर पर ड्रेजर मशीन इस्तेमाल की जाती है और ये ड्रेजर मशीन सखर बैराज के पास दरिया में मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से इस मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस हवाले से किसी सरकारी अफसर ने कैमरा के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया,
लेकिन ड्रेजर मशीन की रखवाली करने वाले ने कुछ सूरत हाल से आगाह किया। 2007 में कुछ चला था, कुछ 2010 में चला, उसके बाद ये नाकारा कर दी गई है। सक्खर बैराज पर दरिया सिंध में मौजूद ड्रेजर मशीन महकमा अपर सिंध मैकेनिकल डिवीजन के ज़ेरे इंतजाम है और इस मशीन की देखभाल से लेकर इसको चलाने तक 35 मुलाजमीन ड्यूटी अंजाम देते हैं। ये मशीन गुज़िश्ता कई बरसों से नहीं चलाई गई है, इसलिए चौकीदार के अलावा ये तमाम मुलाजमीन भी घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। सूबाई हुकूमत एक जानिब दरिया सिंध पर नए बैराज की तामीर की मनसूबाबंदी कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो सक्खर बैराज इस वक्त मौजूद है उसकी हिफाजत के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ शाहिद अली, दुनिया न्यूज़, सक्खर। मजीद शहरों का अहवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया। आजाद कश्मीर में शहदाए ज़लज़ला 2005 की याद में रैली निकाली गई। शरकाए रैली का कहना था कि अब वो कुदरती आफात से निपटने के लिए भरपूर तैयार हैं। रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा काशिफ। मुजफ्फराबाद में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इत्माम सिविल सेक्रेटेरिएट से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों, रेस्क्यू 1122, स्कूलों के तलबा और तालिबात के अलावा सरकारी मुलाजमीन ने शुहदाए ज़लज़ला को खराजी अकीदत पेश करने के लिए शिरकत की। लोगों को ये बताना कि 8 अक्टूबर का ज़लज़ला और वो आफत आज तक हम नहीं भूले। वो बच्चे, वो सारे लोग जो हमसे बिछड़ गए थे 8 अक्टूबर को। हमारा आज रैली में निकलने का ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मकसद ये है कि जो लोग 8 अक्टूबर के ज़लज़ले में शहीद हो गए उनके लिए ताज़ियत करना, उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। रैली नलोची और 2 मील पुल से होते हुए जब आज़ादी चौक पहुंची तो जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। बच्चों ने शुहदाए ज़लज़ला की याद में कतबे और बैनर उठा रखे थे। मैं खुद को देखती हूँ एज अ टीचर और अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ तो माशाल्लाह हम इंसानी वसाइल के हिसाब से खासे वेल प्रिपेयर्ड हैं। शुरकाए रैली 2005 के ज़लज़ले में बिछड़ जाने वाले अपनों को जहाँ याद करते रहे, वहीं शुहदाए ज़लज़ला के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ ख्वाजा काशिफ, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। पहली हिलाले अहमर स्क्वॉश चैंपियनशिप का पेशावर में आगाज हो गया। जूनियर कैटेगरीज में 100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इमरान यूसुफजई की रिपोर्ट। कुदरती आफात में मुश्किल में मुब्तला लोगों की मदद करने वाले इदारे पाकिस्तान हिलाले अहमर ने खेल के मैदान में भी कदम रख दिया। पहली हिलाले अहमर स्क्वॉश चैंपियनशिप पेशावर में शुरू हो गई। चैंपियनशिप में लड़कों के लिए अंडर 11, 13, 15 और 17, जबकि लड़कियों के लिए अंडर 15 की कैटेगरी रखी गई है। चैंपियनशिप में 100 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा स्क्वॉश एसोसिएशन की जो मोटो है वो ये ग्रास रूट लेवल से, ताकि ग्रास रूट का बच्चा आए और स्क्वॉश के अंदर स्पेशली आप देखें कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, तो उसके लिए ग्रास रूट लेवल आना बहुत जरूरी था। इफ्तिताई मैच में मायरा खान ने ईमान खान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-1 से शिकस्त दे दी। इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान हिलाले अहमर खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी सैयद अली हसन थे। मुझे इंतहाई खुशी है कि कमर ज़मान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के फोरम को इस्तेमाल करते हुए यूथ का जो स्क्वॉश टूर्नामेंट है, फर्स्ट पाकिस्तान रेड क्रिसेंट खैबर पख्तूनख्वा स्क्वॉश टूर्नामेंट, वो हमने इसका इनेकाद किया। चैंपियनशिप का फाइनल इतवार के रोज खेला जाएगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ इमरान यूसुफजई, दुनिया न्यूज़, पेशावर। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक आईडी है मेरी दुनिया शो। आप ट्विटर पे भी फीडबैक दे सकते हैं। ट्विटर आईडी है मेरी दुनिया शो। आज के शो से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।